तो जो 6 द्रव्यों का वर्णन था, कि सबसे पहले जो जीव कहाँ है, वह जीव कितने प्रकार का था। ठीक, देखो अपन इसको बोर्ड से लिखेंगे। ऐसा पहले एक जीव कितने प्रकार के कहे, उद्गल, गर्भोदर, आकाश काल में विशेष जो है अपन इसमें देखते जाएंगे। इसमें जो कहा, सबसे पहले कहा कि स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत, मन, वचन, काय, आयु, स्वाद, विश्वास नामक 10 प्राणों से जो जीता है, जिएगा और पूर्व काल में जीता था, है ना। मतलब ये कहे जीव की परिभाषा चल रही, किसकी परिभाषा, जीव की। तो जीव की परिभाषा में क्या कहा कि जो जीता था, जीता है और जिएगा। ठीक है ना, कितनी चीज है, था, है और रहेगा। हाँ, और काय से जीता था, 10 प्राण। किससे जीता है, 10 प्राण। तो जो 10 प्राणों से जीता है, किससे जीता है, 10 प्राणों से जीता है। तो यहाँ पर कहा कि जो 10 प्राणों से जीता है ना, जीता था, जीता है और जिएगा। ठीक, तो जो 10 प्राणों से जीने वाला है, तो जो 10 प्राणों से जीने वाला है उसको क्या कहा, पीछे पीछे कुछ लगाना है, थोड़ा तिरछा ऐसा है, ये वाली चौकी या कुछ ऐसा करना। अच्छा, तो जो 10 प्राण है, 10 प्राण के नाम बहुत सरल है। सबसे पहले देखें तो 5 इंद्रिय, क्या कहेंगे अपन, 5 इंद्रिय हो गई। फिर उसके बाद जाता है 3 बल, कितने बल आ गए, 3 बल, 3 बल। और उसके बाद कि एक हो गया आयु और एक हो गया स्वास्थ्य। ठीक, तो 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, 5 और 3 8 और 2 10। तो ये 10 प्राणों से क्या होता है, जीता था। तो यहाँ पर कहना है, अब इसमें कहा कि जीता था, जिएगा पूर्व काल में और जीता रहेगा और जीता है। तो वह कौन है कि उसका नाम कहा कि जीव। जिसकी इंद्री कम है, क्या नाम है, हाँ, 10 प्राण में कोई भी ये, हाँ, जिसकी इंद्रियां कम होती है, जैसे अपन कहें, इसीलिए इसको कहा ना, इसमें जो कहा कि इसको क्या कह दिए, संग्रह है। कौन सा है, संग्रह। संग्रह तो जाएगी ना उसमें। हाँ, जैसे उसमें ऐसा होगा, जैसे अपन कहें कि एक इंद्रिय के कितने प्राण होते हैं, जो एक इंद्रिय जीव होता है, तो एक इंद्रिय के कितने प्राण होते हैं, उसका एक स्पर्शन होता है ना। तो स्पर्शन के बाद आयु और स्वाद, है ना। पर मन बल होता है क्या, वचन बल, और काय बल होता है क्या, तो 4 प्राण होते हैं। कितने प्राण होते हैं, 4। तो इसी में गठित होते हैं। अच्छा, ये मैक्सिमम, हाँ, ये एक इंद्रिय के लिए। अब 2 इंद्रिय जीव पे कितने बढ़ जाएंगे, उसका वचन बल बढ़ेगा और रसना इंद्रिय बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा, 6। कितने हो जाएंगे, 6। ठीक, फिर 3 इंद्रिय के कितने हो जाएंगे, 3 इंद्रिय के कितने हो जाएंगे, है ना, हाँ, 3 इंद्रिय के कितने हो जाएंगे, 7। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर कहा कि जो 10 प्राणों से जीता है, किससे जीता है, 10 प्राणों से जीता है ना। तो जो 10 प्राणों से जीता है, अब इसको कहा कि इसको क्या कहते हैं, तो नए में डाला कि ये कौन सा नए है, ये संग्रह है। कौन सा नए, संग्रह। इसको संग्रह में क्यों डाला गया, संग्रह किसको कहते हैं, संग्रह किसको कहते हैं, जैसे अपने यहाँ शादी होनी है, शादी होनी है तो क्या कहा कि मीठा बना, क्या होना चाहिए कि एक मीठा होना चाहिए और एक नमकीन होना चाहिए। तो मीठा होना चाहिए, तो मीठे में कितने मीठे हो सकते हैं, बहुत सारे, जितने अपेक्षा। मीठे कितने हो सकते हैं, ये भाई बालूशाही की होती है, गुलाब जामुन होती है, रसमलाई होती है, और रसगुल्ले भी होते हैं, घेवर भी होता है,
होता है? पेड़ा होता है। और क्या होता है? गुजिया, मैसूर पाक, हाँ, देखो, बड़ी मम्मी बता रही, मठरी होती है और नमकीन है मटन? नहीं, वो कहते हैं ना, वो मीठी कुरू। हाँ, और बताइए, गोल गोल क्या बनता है? गुड़ का बनता है गुड़ नहीं, जैसे जैसे मीठी कुरमी खुरमा, उसको क्या बोलते हैं? और क्या होता है कि खुरमा में मीठा होता है, मिष्ठान होते हैं, पर ये सारे मिष्ठान को क्या कह देते हैं? मीठा। तो ये किसने से कहा? संग्रह। किससे कहा गया? संग्रह से। अब नमकीन बनाना, तो नमकीन कितने प्रकार के बनाओगे? कई प्रकार नमकीन भी कई प्रकार के बनते हैं, है ना? तो वो जब अपन ने इकट्ठा लिया तो वो क्या हुआ? संग्रह है। ठीक, ये तो हुई मीठे नमकीन की बात। इससे क्या समझ में आया अपने को? संग्रह। कौन सा है? संग्रह। अब ऐसे क्या होता है कि ऐसे स्कूल या इसको कहें विद्यार्थी और अच्छे से चलते हैं, है ना? स्टूडेंट कौन है? विद्यार्थी। अब विद्यार्थी में कौन कौन से विद्यार्थी होते हैं? क्लास, अलग अलग क्लास के। हाँ, KG 1 2 के भी होते हैं, जिसको अपन प्ले स्कूल कहते हैं, है ना? तो स्कूल से डाल दे तो कौन सा? प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं। और किसके होते हैं? नर्सरी, नर्सरी के भी होते हैं, और यूकेजी के भी होते हैं, और किसके होते हैं? LKG के भी होते हैं, और किसके होते हैं? हाँ, ऐसे 10 तक होते हैं। हाँ, ऐसे 10 से 12 तक होते हैं। जूनियर, सीनियर, प्राइमरी, ऐसा। 12 तक हो जाते हैं, है ना? उसको भी प्राइमरी, हाई और हायर सेकेंडरी। हाई सेकेंडरी, है ना? फिर जाके कहाँ हो जाते हैं? स्नातक। कॉलेज में भी हो जाते हैं। हाँ। इसमें हो जाते हैं कॉलेज में भी कौन होते हैं? विद्यार्थी। विद्यार्थी होते हैं। तो ये सारे के सारे, और लगा ले तो कहाँ? अब UPS के भी होते हैं, और क्या होते हैं? सीए की। IAS के भी होते हैं, CA के भी होते हैं। मैं तो भूल ही गई थी कि CA के भी होते हैं, है ना? और जो क्या करते हैं कि और जो MTech कर रहे हैं तो उसके होते हैं। तो ये सारे के सारे कौन होते हैं? विद्यार्थी होते हैं। विद्यार्थी होते हैं। और ट्रस्ट के उनके होते हैं कि स्मारक के? हाँ, शास्त्री स्टूडेंट भी स्टूडेंट
कौन से नहीं का? स चलेगा। अब देखिए दूसरे में फिर क्या कहा कि शुद्ध शतबुद्ध व्यवहार से केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों का आधार होने के कारण कार्य शुद्ध जीव है। कौन सा जीव कहती है? अब देखो इन जीव में 10 प्राणों में अरिहंत भगवान ने कार्य शुद्ध जीव आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो देखो अब फिर कह रहे हैं ना, अच्छा भी ये छूट गया, निश्चय से भाव प्राण धारण करने के कारण भी क्या है? क्या धारण करने के कारण? भाव प्राण धारण करने वाला भी कौन है? जीव। ठीक, इसको भी कह दिए जीव कि जो 10 प्राण से जीता है वो भी जीव, और जो भाव प्राण से जीता है वो भी जीव। भाव प्राण से जीता है मतलब भाव प्राण किसको कहते हैं? जो जीवत्व शक्ति आदि है ना, जो चेतन गुण है उसको क्या बोलते हैं? भाव प्राण। ठीक, तो जो भाव प्राण से जीता है वही भी कौन है? जीव। जो 10 प्राणों से जीता है वो भी कौन है? जीव। आया समझ में? जो 10 प्राणों से जिएगा हम उसको भी जीव कहेंगे, और जो भाव प्राणों से जिएगा उसको भी हम क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। ठीक, 10 प्राणों को द्रव्य करने से जीते। 10 प्राणों को द्रव्य कर्म से, द्रव्य कर्म के उदय में तो है, नाम कर्म के उदय में, उसको क्या बोलेंगे? नाम कर्म के उदय में जीव के कितने प्राण हुए? कि 10 प्राण। आया समझ में? किसके उदय में? नाम कर्म। ठीक है ना, तो ये नाम कर्म के उदय में 10 प्राणों से जीता। किससे जीता है? नाम कर्म के उदय में 10 प्राणों से जीता। पर 10 प्राण होते के भी होते हैं 5 इंद्रियां हैं या नहीं? 3 बल हैं या नहीं? पर क्या नहीं है वहां पर? तो स्वाचोपात नहीं होगा, आयु नहीं। और आयु खत्म, है ना? मन, द्रव्य मन तो रहता है ना, तो इसलिए यहाँ कहा कि 10 प्राण के साथ भाव प्राण भी लगा, क्योंकि एक है द्रव्य मन और एक है भाव मन। ठीक, एक है स्पर्शन इंद्री और एक है स्पर्शन इंद्री में क्या है कि भाव स्पर्शन इंद्री। आपको पता है भाव स्पर्शन इंद्री भी होती है? एक है स्पर्शन इंद्री और एक है भाव स्पर्शन इंद्री। एक है रसना इंद्री और एक है भाव रसना इंद्री। एक है चक्षु और एक है भाव चक्षु। कोरोना में टेस्ट चल गया था ना, भाव रसना इंद्रिय हाँ। का मुझे। हाँ, मतलब ये कहना है कि जब भी जीव है तो जीव के साथ कौन रहेगा? कि ये तो हुआ शरीर, कौन है? शरीर, और शरीर में क्या रहता है? कि शरीर में द्रव्य प्राण होते हैं, लेकिन इन द्रव्य प्राणों के साथ कौन रहता है? कि यहाँ भाव प्राण रहते हैं। कल परसों पढ़े थे ना अपन, आँख है और आँख के साथ क्या आया? खिड़की में से कौन आया? तो वो कौन कहलाएगा? वो भाव प्राण। इसको क्या बोलेंगे? भाव प्राण। क्यों? क्योंकि आँख तो कौन थी? खिड़की
ठंडा व ठंडा गरम कड़ा हल्का चिकना हल्का भारी। तो हाथ में ठंडी लगती है कि आंख में ठंडी लगती है कि नाक में ठंडी लगती है? जहाँ जहाँ स्पर्श करती सब जगह लगती अरे ठंडी लग जाती है। अच्छा गरम कहाँ लगता है? जीभ में अकेले खीर गरम लगती है कि हाथ में अकेले है। गरम? हाथ में भी स्पर्श ये हाथ में भी लगती है, जीभ में भी लगती है, आंख में भी लगती है। आंख में भी गरम गरम हो जाती है कि नहीं लगती? कान भी गरम ठंडे होते कि नहीं होते? इसका मतलब स्पर्शन इंद्री कहाँ है? शर्वांग में है। क्या है भाई? शर्वांग में। जैसे ही कोमा में गया व्यक्ति तो क्या हुआ? उसकी स्पर्शन इंद्री का फ्यूज उड़ गया। किसका फ्यूज उड़ गया? स्पर्शन इंद्री का। स्पर्शन इंद्री का फ्यूज उड़ गया, जिसके कारण क्या हो गया? ये जानने में नहीं आ रहा। मतलब यह स्पर्शन इंद्री से शर्वांग से जानता है। और किसको जानता है? मात्र स्पर्श गुण को जानता है। किसको? स्पर्श गुण। आएगा समझ में? तो इसलिए जो 10 प्राणों को धारण करे पर भाव प्राणों को धारण करे उसको क्या बोलते हैं? जीव। आया? जो 10 प्राणों को धारण करे उन्हें भी क्या बोलते हैं? जीव। और जो भाव प्राणों को धारण करे उन्हें भी क्या बोलते हैं? जीव। इसकी बात समझ में आई? अब देखिए नेक्स्ट फिर क्या कहा? हम उसके बाद कह रहे हैं कि व्यवहार से द्रव्य का प्राण धारण करने के कारण जीव है। किससे? व्यवहार से। और निश्चय से क्या हुआ? भाव प्राण धारण करने से जीव है। अब बताओ बल किसका? निश्चय का कि व्यवहार? मतलब होना कंपलसरी किसको चाहिए? कि भाव को होना चाहिए। यदि भाव प्राण है तो क्या होगा? है ना? भाव प्राण है मतलब निश्चय, है ना? भाव प्राण है मतलब निश्चय। और ये कौन है? व्यवहार। ये कौन है? व्यवहार। कि जब जीव के ज्ञान दर्शन है तब व्यवहार से 10 प्राण हो तो क्या कहेंगे कि 10 प्राणों से जीव जीता है। किससे जीता है? 10 प्राणों से जीव जीता है। किसी की आंख खोल दी जाए तो किसका घात होगा? व्यवहार द्रव्य प्राण की निश्चय का। द्रव्य प्राण है? पहले द्रव्य का होगा पर देखना तो फिर भी बंद ही हो पर जाएगा। लब्धि तो है नहीं उसकी। एक होती है लब्धि और एक होता है उपयोग। तो लब्धि मीन्स उसमें शक्ति है या नहीं? जैसे किसी की किडनी खराब हुई, किडनी खराब हुई ना, लेकिन हम उसको क्या कर दिया जाए कि किडनी दे दी जाए तो क्या होगा? ठीक हो जाएगा। किडनी दे दी जाए तो क्या होता है कि वो किडनी काम करने लगी। इसका मतलब उनके शरीर में क्या था? कि मतलब निश्चय से सामर्थ्य तो थी, ताकत तो थी, लेकिन क्या नहीं हुआ? क्यों? पार्ट्स खराब होने से नहीं हो रहे थे। पार्ट्स मिल गए तो क्या होगा? सर्कुलेशन चलने लगा, फिर से स्टार्ट हो गया। व्यवहार प्राण को घटाया बढ़ाया जा सकता है। व्यवहार प्राण को चेंज किया जा सकता है यदि किसी में सामर्थ्य हो तो। किसकी? निश्चय में यदि सामर्थ्य है, किसी की आंख में क्या आ गया? वो क्या जाता? मोतियाबिंद हो गया, जाले पड़ गए तो क्या हो गया? अपन का व्यवहार प्राण तो खराब हुआ ना उनका। क्या खराब हुआ? व्यवहार प्राण। लेकिन निश्चय प्राण था। तो निश्चय प्राण था तो ऑपरेशन क्या हो गया? सक्सेस हो गया। ऑपरेशन क्यों सक्सेस हो गया? ऑपरेशन क्या हो गया? सक्सेस हो गया। क्यों हो गया ऑपरेशन सक्सेस? क्योंकि वहां पर क्या हुआ कि द्रव्य प्राण जो थे, द्रव्य प्राण की मतलब सामर्थ्य थोड़ी थी पर भाव प्राण शक्तिशाली विद्यमान। तो द्रव्य प्राण निमित्त बन गए। चश्मा लगने लगता है तो दिखाई देने लगता है, पर किसी को चश्मा लगने पर भी दिखाई नहीं देता है तो क्या हुआ? भाव प्राण की गड़बड़। भाव प्राण की यदि गड़बड़ी हुई मतलब कर्मों का ज्यादा अनुभाग आ गया। तो कर्मों का अनुभाग ज्यादा हो तो क्या होगा कि द्रव्य प्राण अच्छे भी हो तो दिखाई नहीं देता। और कई व्यक्ति की आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है, लेकिन कैसा है वो? उसको सुनने समझना नहीं है तो क्या कहेंगे उसको? उसके क्या खराब? उसके भाव प्राण ही सही नहीं है ना? क्यों? होता है कि नहीं होता है? किसी व्यक्ति का क्या होता है? सारी चीज सही रहती है ना? आंख नाक कान सब है, लेकिन रखी हुई चीज नहीं दिख रही तो क्यों नहीं दिख रही? मतलब जो समझकर भी नहीं समझना चाहता उसके भावना नहीं। हाँ, जिस समझने की शक्ति होने पर भी नहीं समझ रहा ऐसा। ज्ञान पूरा कर दो। मतलब समझने की शक्ति है लेकिन वो उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा है तो कहें सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। हाँ, उसको
उसकी वाइब्रेशन है, तो उस वाइब्रेशन को अपन कहेंगे कि वो वाइब्रेशन को इतने छोटे छोटे स्नायु क्या तेज वो कर सकते हैं। मोदी जी ने कहते वो बंद करवा दिए साउंड, ध्वनि कोई प्रदूषण। कर तो रहा नहीं है। तेज साउंड डीजे है ना, डीजे वीजे ये सब क्या करा दिए, बंद करा दिए। तो अब ये कहना है कि नहीं यदि बुरा है ये तो हो जाएगा धीरे धीरे, काफी जितना कम होगा बहुत हो गया। कभी कहना है कि ये चीज यदि बंद करा दी गई तो इसीलिए तो करा दी गई, वो साउंड पोल्यूशन क्यों कहा जाता है। ये एयर पोल्यूशन है पर साउंड पोल्यूशन भी तो है। कब से पढ़ा रहे प्रदूषण अपन, हम ध्वनि लोग निबंध लिख के आ गए कितने बार परीक्षा में, लेकिन साउंड पोल्यूशन और बढ़ता है। अब कम से कम क्या हो गया, कम तो